लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर। यहाँ पे दिखा है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये क्या रेक्टेंगल है विद वर्टिसेस दिस इन टेकन इन ऑर्डर। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगनल, यानी हमको डायगनल बनाना। तो ये कहीं ना कहीं हमको एक रेक्टेंगल दे दिया है ना, रेक्टेंगल इनके अकॉर्डिंग ये एक रेक्टेंगल है और उसकी वर्टिसेस हमको दी हैं और ऑर्डर में है। तो यानी पहली वर्टेक्स अगर 2 - 2 है, दूसरी को हम क्या मानेंगे 8 4, तीसरी वर्टेक्स 4 8 और चौथी वर्टेक्स 2, -2, ऐसे कुछ दिया है इन्होंने एक रेक्टेंगल, ठीक। और टेकन इन ऑर्डर मतलब एक सीक्वेंस में लेना है, इन्होंने जिस तरीके से दिया आप उसको एक ऑर्डर में लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो डायगनल अगर इनको नाम अगर हम दे दें तो ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी, ऐसे करके हो गया। और डायगनल्स इसके क्या होंगे, दो हो सकते हैं, एक ए सी हो सकता है और एक डी भी हो सकता है। ओके फाइन। अब सिंस इट इज़ अ रेक्टेंगल एंड इन रेक्टेंगल द डायगनल्स आर ऑलवेज इक्वल। चाहे आप इस डायगनल को निकालिए चाहे इस डायगनल को निकालिए, वैल्यू एक ही आती है। फाइन, डायगनल की वैल्यू क्या आती है, एक ही आती है। तो हम लोग को क्या बात करनी है कि यहाँ पे निकालना है कि वैल्यू क्या होंगी। कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं तो डायगनल की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो डायगनल का मतलब कहीं ना कहीं हमको ए सी निकालना है या फिर निकाल, तो देखते हैं हम लोग ए सी निकालने की कोशिश करते हैं। ए सी या बी डी निकाले वो भी एक ही बात होगी, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे कोई लाइन एक तरीके से देखा जाए तो ये ए पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ए है 2, -2 और इसकी वैल्यू है 4, 8। तो आपको इन एक्चुअल में इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है कि ये कितनी लंबी है। इसको हमने इस तरीके से कुछ बना लिया, ठीक। तो आप इसको कहीं ना कहीं इसकी एनालॉजिकली देख पा रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं डिस्टेंस फॉर्मूला का से सॉल्व हो सकता है कि आपके दो कोऑर्डिनेट्स बताएं दोनों साइड के और आपको उसकी लेंथ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या यूज़ करना है यहाँ पे, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलेगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम इसको x1 और y1 मान लें, इसको x2 और y2 मान लें, ठीक है। x1 y1 इन पॉइंट को मान लिया, x2 y2 इधर वाले पॉइंट को मान लिया। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला दैट इज वी नो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो x2 यहाँ पे कितना है 4 -2 का स्क्वायर, x2 - x1 हो गया, ठीक है। y2 - y1 निकाले तो 8 है, 8 माइनस ऑफ -2, ठीक है। क्लियर है, ये क्या हो रहा है, माइनस ऑफ -2 है क्योंकि माइनस फॉर्मूले में ही है और y1 जो है जो ऑलरेडी है वो -2 है। फाइन, तो 4 - 2 यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 8 + 2 इसका स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर और 8 + 2 कितना हो गया 10 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, कैलकुलेटेड 100 + 4 इज 104। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू 104 हो गई। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √104, ठीक है, √104। अब आप एज इट इज़ हो या इसको थोड़ा सा आप एलसीएम निकाल के चेक कर सकते हैं, सिंप्लीफाई हो सकता है नहीं तो हम एलसीएम निकाल के देखते हैं। 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 एंड 1, 2 × 2 = 4, 1 12, 2 × 3 = 2 × 6 = 12। फाइन, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, फिर 2 × 2 = 4, 1 कैरी 12, 2 × 6 = 12। फर्दर हो सकता है 2 से, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 एंड देन 13 1 = 13। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 13। फाइन, लेकिन अब क्योंकि रूट में है हमको पेयर्स चाहिए होते, पेयर देखें तो यहाँ पे एक ही पेयर बन रहा है, बाकी तो बन नहीं पा रहे। तो ये पेयर की वजह से 2 बाहर आ जाएगा और 2 × 13 यानी 13 × 2 = 26 ये बचा रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आपका जो डायगनल है ये तुम्हारा डायगनल कितना आएगा आपका 2√26, 2√26। अब जो वैल्यू आपने इसकी कैलकुलेट की सेम वैल्यू आप इसकी भी वही पाएंगे क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के डायगनल एग्जैक्टली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। आप चाहते तो आप, मैंने AC को निकाला है, आप चाहते तो BD को भी निकाल सकते थे। सेम प्रोसीजर, एक को x1 y1 मानते, दूसरे को x2 y2 मानते और यही अप्लाई करते, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, सॉल्व करते एंड यू विल गेट द सेम आंसर। इट्स अप टू यू किसको सॉल्व कर रहे हैं, आंसर चेंज नहीं होगा। फाइन, सो
होप सो इट इज क्लियर। ओके, लेट्स क्विकली रिवाइज इट। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी डी रेक्टेंगल दिया था विद वर्टिसेस 2, जो आपकी वर्टिसेस दी थी चारों के चारों, और हमसे पूछा था डायगोनल की लेंथ क्या होगी, व्हाट विल द लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो हमने कुछ देखा कि जिस तरीके से रेक्टेंगल बना, क्योंकि ऑर्डर में तो ऐसे कुछ होगा, हमने लिख दिया, और हमको डायगोनल चाहिए था, डायगोनल कोई भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या यूज़ करें, AC का यूज़ करें। तो हमने कुछ ऐसे ड्रॉ किया इसको स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। तो आप देखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मुला से सॉल्व होता है। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मुला लिया, एक को x1 y1 मान लिया, दूसरे पॉइंट को x2 y2 मान लिया। फॉर्मुला क्या कहता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसका फिर अंडर रूट होता है। तो AC हमको निकालना था। तो यहाँ पे जो वैल्यूज है सब्सटीट्यूट की, x2 की जगह 4, x1 की जगह 2, y2 की जगह 8, y1 की जगह -2। फिर इसको सिंप्लीफाई करिए, माइनस माइनस प्लस, तो 8 + 2 हो गया, 8 10 हो गया, 2 स्क्वायर इज 4, 10 स्क्वायर इज 100, टोटल 104। टेकिंग द LCM of 104 here, and we will get something like 2√26. So this will be your final answer. Hope so you like it. If you like it, please do share, subscribe with your friends. Thank you.